जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं LC ऑसिलेशंस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसमें LC ऑसिलेशन सर्किट कैसे वर्क करता है, उसकी इक्वेशन क्या है, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके, हम सब कुछ समझेंगे डिटेल में। स्टार्ट करते हैं LC ऑसिलेशंस से। अब देखिए LC ऑसिलेशंस किसी भी सर्किट में कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको एक सर्किट कंसीडर करना है जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होगा, यानी कि हमको प्योर LC सर्किट की बात करनी है। लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो रियलिटी में ये आपको भी मालूम है कि जब हम LC सर्किट डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे जो आपका कैपेसिटर है या जो आपका इंडक्टर कॉइल है उनमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो रियलिटी में अगर हम बात करें तो हमको आइडियल तो नहीं मिल सकता, रियलिटी में प्योर LC सर्किट तो नहीं बन सकता, बट हम आइडियल केस मान के इसको चलते हैं। सपोज एक LC सर्किट आपने कंसीडर किया हुआ है। इस सर्किट में एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, और एक इस इंडक्टर को हम एक कॉइल के थ्रू की के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं एक कैपेसिटर से। क्लियर? एक की हम यहां पे लगा देंगे, की लगी है, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब देखिए ये जो आपका कैपेसिटर है C, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और इस कैपेसिटर को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सपोज मान लीजिए हमने इसको एक बैटरी से इस टाइप से कनेक्ट किया हुआ है, और कनेक्ट करने के बाद यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने एक और की लगाई हुई है। ये की K2 है, ये एक बैटरी लगी हुई है। जैसे ही हम इस बैटरी की K2 जो है इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। ऑन करेंगे तो क्या होगा, इस बैटरी से चार्ज फ्लो होगा कैपेसिटर में, और कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अभी ये कैपेसिटर हमारा फुल चार्ज है। अब इस फुल चार्ज कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, यहां से मान लेते हैं कि बैटरी का हमारे काम खत्म हो चुका है, तो हम यहां से बैटरी को रिमूव कर देते हैं। यानी कि जो कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज है, फुल चार्ज है, बैटरी का हमको कोई वर्क नहीं है, तो हमने यहां से बैटरी रिमूव कर दी। अब इस कंडीशन में देखिए, अभी ये कैपेसिटर हमारा C कंप्लीटली चार्ज, फुल चार्ज है। फुल चार्ज होने का मतलब है कि इस कैपेसिटर में अगर हम अभी बात करें तो इस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर जो होता है आपका एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितनी होगी, हाफ CV² होता है, एक होता है हाफ Q² अपॉन C। तो अगर हम इसकी अभी एनर्जी की बात करते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज होने का मतलब इसकी जो प्लेट्स हैं, इनकी प्लेट्स, इसकी प्लेट्स पर अभी जो चार्ज है Q0 है, इस पर प्लस Q0 और इस पर माइनस Q0, तो ये हो जाएगा आपका Q0² अपॉन C। अब देखिए, अब इस सर्किट की हम वर्किंग को स्टार्ट करते हैं कि कैसे वर्क करेगा ये सर्किट। कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज है, इंडक्टर इससे लगा हुआ है, बट की अभी हमारी क्लोज, मतलब कि सर्किट ब्रेक है, हमने सर्किट को ऑन नहीं किया हुआ है। अभी इस सिचुएशन में इसके पास एनर्जी है, इंडक्टर के पास एनर्जी कैसी है, 0। अगर हम बात करें कि ये जो की है, हम इस की को क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम की कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने पे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, अगर हम t = 0 पे बात करें तो इस सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा, 0। और जो चार्ज है, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग के टाइम पे जो आपका टाइम 0 जब आपने लिया है, यहाँ पे हम साइड से नोट कर लेते हैं, t = 0, इस टाइम पे जो आपका चार्ज है वो कैपेसिटर की प्लेट्स पे मैक्सिमम है, और सर्किट में करंट कितना है, 0। आपने की को कनेक्ट किया, की कनेक्ट जैसे ही करोगे वैसे ही क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की कंडीशन में क्या होगा, वैसे तो जो आपका कैपेसिटर है वो इंस्टेंट करंट फ्लो करता है, एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो मैकेनिज्म है उसको स्लो मोशन में समझेंगे। करंट जैसे ही कैपेसिटर से सर्किट में फ्लो होगा, कैपेसिटर के पास क्या होगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी। अभी जो कैपेसिटर की एनर्जी थी वो कितनी थी, 0। कैपेसिटर जो इंडक्टर की, सॉरी, इंडक्टर से जब करंट पास होगा
तो उसमें एनर्जी बढ़ने लगेगी, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कम होने लगेगा, या यूं कहें कि इसकी एनर्जी कम होने लगेगी। अगर हम इसके बाद देखें तो थोड़ी देर बाद जब हम इसको देखते हैं तो थोड़ी देर बाद मान लीजिए ये आपका इंडक्टर है, क्लियर, ये आपका कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है और ये आपका सर्किट है, की हमने इसकी क्लोज कर रखी है, यानी कि सर्किट को हमने ऑन कर रखा है। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होते होते क्या होगा, ये जो आपका कैपेसिटर सी है इसकी एनर्जी कम होगी, या हम यूं कहें कि इसकी प्लेट्स पर जो चार्ज है वो कम होगा। मान लीजिए अब यहाँ चार्ज रह गया Q प्लस Q, इस पे रह गया माइनस Q। अब इस कंडीशन में इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी, या सिंपली हम इसको लिख लेते हैं, पहले जो थी Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, अब इसकी एनर्जी रह जाएगी, ये कैपेसिटर है, इसकी एनर्जी रह जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। इंडक्टर के पास करंट फ्लो हो रहा है, इंडक्टर से करंट फ्लो होने का मतलब है कि इंडक्टर की एनर्जी बढ़ने लगेगी, और अब इंडक्टर की एनर्जी कितनी होगी इस टाइम, हाफ LI स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए जैसे जैसे ये करंट फ्लो होता रहेगा, फ्लो होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जो आपका इंडक्टर है और ये आपका कैपेसिटर है, कंडीशन ऐसी आएगी कि कैपेसिटर आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा और जो करंट होगा वो सर्किट में फ्लो होगा। जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा उस टाइम सर्किट में करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। कंप्लीटली डिस्चार्ज होने का मतलब है कि कैपेसिटर ने अपना पूरा चार्ज सर्किट के थ्रू फ्लो करा दिया, अब सर्किट में करंट मैक्सिमम हो गया। सर्किट में करंट मैक्सिमम होने का मतलब है कि इंडक्टर के पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, हाफ LI नॉट स्क्वायर, क्लियर। इसकी प्लेट्स पर चार्ज कितना हो गया, 0 दोनों पर। अब इस सिचुएशन में देखिए, इस सिचुएशन में इसकी जो एनर्जी होगी 0। अब क्या है कि जैसे ही कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज खत्म हो जाएगा, क्या होगा, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो बंद होना चाहेगा। बट इंडक्टर क्या है, इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट विल अपोज द चेंज, इट विल अपोज द चेंज, ये चेंज को अपोज करता है। अभी इससे करंट पास हो रहा था, ये तब भी अपोज कर रहा था, और अपोज करने के कारण क्या हो रहा था, उसी अपोजिशन के कारण इसमें एनर्जी स्टोर हो रही थी। अब ये करंट जैसे ही एनर्जी 0 हुई, करंट 0 होना चाहेगा, यानी करंट कम होना चाहेगा। अब ये इंडक्टर अपने इंडक्टेंस के कारण इसके करंट को 0 नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, ये जबरदस्ती इस सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा। और सिचुएशन क्या आएगी, अभी देखो कंडीशन हमारी ये बन रही थी, ये सर्किट में जबरदस्ती करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा, और जब सर्किट में करंट का फ्लो मेंटेन रहेगा तो कंडीशन क्या होगी कि जैसे ये सर्किट था, इस सर्किट में मान लीजिए ये आपका इंडक्टर लगा हुआ है, करंट आपका जिस डायरेक्शन में जा रहा था, इंडक्टर उसी डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू रखेगा। कंटिन्यू रखने का मतलब है कि ये आपका L, ये आपका C, ये इसी डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू रखेगा। अब कंटिन्यू रखने के लिए क्या होगा कि ये जबरदस्ती उसकी जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, वहां से इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा, और करंट अगर इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा तो कंटिन्यू रहने का मतलब है कि ये वाली जो प्लेट होगी धीरे धीरे निगेटिवली चार्ज होने लगेगी, और इस प्लेट पर ये फ्लो होकर इस प्लेट पर क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, क्लियर। इस प्लेट पर पॉजिटिव डेवलप होने लगेगा। अब इस कंडीशन में क्या होगी, अभी ये फुल चार्ज था, ये डिस्चार्ज हो गया था, अब इसकी एनर्जी कम होने लगेगी, कितनी रह जाएगी, हाफ LI स्क्वायर, और इसकी एनर्जी बढ़ने लगेगी, कितनी हो जाएगी, हाफ, सिंपली बात करते हैं, इसकी एनर्जी हो जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2C। क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज को फ्लो कराता रहेगा, और ये चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक कि ये आपका इंडक्टर फिर से डिस्चार्ज ना हो जाए। और जब ये इंडक्टर डिस्चार्ज होगा उस टाइम सिचुएशन क्या बनेगी वो देखिए, ये आपका इंडक्टर है, इंडक्टर जबरदस्ती अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा था, फ्लो कराते कराते क्या होगा, इंडक्टर की एनर्जी 0 हो जाएगी। जो आपका इंडक्टर है उसकी एनर्जी, ये C, ये L,
इंडक्टर में जो करंट था इस डायरेक्शन में जबरदस्ती फ्लो होता रहेगा। सिचुएशन ये होगी कि इंडक्टर की एनर्जी हो जाएगी 0 और कैपेसिटर की प्लेट्स पर फिर से क्या होगा, मैक्सिमम चार्ज डेवलप हो जाएगा, फिर से हो जाएगा Q0, इधर हो जाएगा आपका प्लस Q0। क्लियर? अब देखिए अब क्या होगा, अब इंडक्टर डिस्चार्ज हो गया, अब ये इंडक्टर करंट को बंद कराना चाहेगा। इंडक्टर जब करंट को बंद कराना चाहेगा तो होगा क्या, अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है, U इज इक्वल Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। अब की बार ये कैपेसिटर करंट को जीरो नहीं होने देगा और कैपेसिटर अब की बार क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू कर देगा। ये कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में करंट को कंटिन्यू कर देगा और सिचुएशन क्या बनेगी कि अभी इधर से इधर जा रहा था, अब ये करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। और इस सिचुएशन में देखिए अगर हम बात करें L, ये C, अब ये फुल्ली चार्ज है, अब ये क्या करेगा, कैपेसिटर रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराएगा, यानी करंट अब इधर से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर जाने लगेगा। की क्लोज है हमारी, करंट इधर से इधर जब जाएगा ये इंडक्टर फिर से चार्ज होने लगेगा, फिर से इसके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ LI स्क्वायर। यहां पे देखो, यहां आने के बाद जो करंट था वो कितना हो गया था, 0। यहां आने के बाद जो करंट था वो आपका मैक्सिमम था, मैक्सिमम के बाद यहां हो गया करंट 0। अब यहां पे देखिए, यहां पे करंट I फ्लो हो रहा था, ये फ्लो होगा करंट I। कैपेसिटर अभी फुल्ली चार्ज था, फिर से क्या होगा, इसका चार्ज कम होने लगेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। एनर्जी कितनी रह जाएगी, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, अब यहां पे देखो फिर से वही प्रोसेस चल रही है, धीरे 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 क्या होगा, ये कैपेसिटर पूरा चार्ज किसे दे देगा, कैपेसिटर पूरा चार्ज दे देगा सर्किट को, और सर्किट में जो करंट होगा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके आगे जो सर्किट है, सर्किट में करंट फिर से मैक्सिमम होगा। और सर्किट में जब करंट फिर से मैक्सिमम होगा, कंडीशन क्या बनेगी कि ये आपका इंडक्टर है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी क्या था, जो करंट फ्लो हो रहा था, अब ये सिचुएशन है कि इसमें करंट मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम करंट होने का मतलब है ये जो आपका इंडक्टर था, इंडक्टर की प्लेट्स पे जो एनर्जी आ गई वो फिर से मैक्सिमम हो गई, हाफ LI0 स्क्वायर। और ये जो कैपेसिटर था आपका, ये फिर से कितनी हो गई एनर्जी इसकी, 0। कैपेसिटर की एनर्जी फिर से 0 हो गई। अब इस केस में देखो, करंट फिर से मैक्सिमम, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज। अब ये कैपेसिटर फिर से क्या चाहेगा, कैपेसिटर फिर से चाहेगा कि जो करंट है सर्किट में फ्लो होना बंद हो जाए। बट यहां पे इंडक्टर आपका फिर से चार्ज हो चुका है, इंडक्टर चार्ज हो चुका है, मतलब अब ये इंडक्टर इस करंट को 0 नहीं होने देगा। इंडक्टर करंट को 0 नहीं होने देगा, मतलब जो करंट कम होना चाह रहा था, ये इंडक्टर उस करंट को सपोर्ट करेगा, उस करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा। कैसे, अपने अंदर की एनर्जी को ट्रांसफर करके। ये इंडक्टर क्या करेगा, अपने अंदर की एनर्जी सर्किट में ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसफर करने के बाद जो सर्किट था, उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था, उस करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा। क्लियर, करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा। अब देखिए यहां पे, अगर ये करंट के फ्लो को मेंटेन रखेगा, मतलब इसमें करंट ये फ्लो कराता रहेगा I। कैपेसिटर की जो एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी है वो कम होने लगेगी, कितनी रह जाएगी, हाफ LI स्क्वायर रह जाएगी। इसकी प्लेट्स पे फिर से चार्ज डेवलप होने लगेगा। अभी देखो ये प्लेट नेगेटिव थी, ये प्लेट फिर से पॉजिटिव होने लगेगी, ये प्लेट फिर से पॉजिटिव होने लगेगी। मान लीजिए इस दोनों पर Q चार्ज डेवलप हो गया, एनर्जी हो गई Q स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, और चार्ज फ्लो होते होते सिचुएशन ये बनेगी कि ये जो आपका इंडक्टर है ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर आपका फिर से फुल्ली चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टर, करंट फ्लो होते होते ये सिचुएशन आ गई कि जैसे ही इसमें मैक्सिमम करंट आया I0, इस प्लेट पर जो चार्ज था
वो प्लस क्यू नॉट हो गया, इस प्लेट पर जो चार्ज था वो माइनस क्यू नॉट हो गया। अभी इंडक्टर के पास एनर्जी हो गई 0 और कैपेसिटर की एनर्जी फिर से हो गई क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। क्लियर? इसके बाद फिर से वही देखिए, ये लौट के हम यहीं आ गए, ये वही प्रोसेस कंटिन्यू बनी रहेगी। यानी कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर सर्किट में फ्लो करंट फ्लो कराएगा, इंडक्टर चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा, इंडक्टर चार्ज। जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाता है, इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो सर्किट में करंट को इंडक्टर फ्लो कराता है, और जब सर्किट में करंट इंडक्टर फ्लो कराता है इंडक्टर डिस्चार्ज होने लगता है, कंडक्टर चार्ज होने लगता है। यानी कि सिंपली अगर हम बात करें इस प्रोसेस को देखते हुए, तो इस प्रोसेस से एक बात समझ लीजिए कि जब ये फुल्ली चार्ज था तो इसकी एनर्जी 0 थी, इसके पास इतनी थी। दोनों क्या है, जब कैपेसिटर से करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर की तरफ तो कुछ एनर्जी कैपेसिटर में हो गई, कुछ इंडक्टर में हो गई। धीरे धीरे इंडक्टर फुल्ली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। तो इस सर्किट की अगर हम बात करें तो इन आइडियल प्योर एलसी सर्किट क्या होता है, कैपेसिटर एंड इंडक्टर डिस्चार्ज, कैपेसिटर एंड इंडक्टर डिस्चार्ज थ्रू ईच अदर। यानी कि जो आपका कैपेसिटर होगा वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, कैपेसिटर जो आपका होगा, और ये आपका हो गया इंडक्टर। कैपेसिटर अपनी एनर्जी दे देगा इंडक्टर को और इंडक्टर अपनी एनर्जी दे देगा कैपेसिटर को, और सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। क्लियर? इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट हमको बड़ा कॉमन मिलते हैं। क्या पॉइंट कॉमन मिलते हैं, एक एक करके हम पॉइंट्स को समझते हैं। जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी इन एलसी सर्किट oscillates from inductor to capacitor and capacitor to inductor। क्लियर? अब इसमें देखिए जो एनर्जी है वो कैपेसिटर से इंडक्टर में ऑसिलेट हो रही है और इंडक्टर से कैपेसिटर में ऑसिलेट हो रही है, और हमने एनर्जी यहाँ पे पड़ी हुई है कि जो आपकी इंडक्टर की एनर्जी होती है यूबी जिसको बोलते हैं, क्योंकि इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, वो होता है आपका हाफ LI², और जो आपका कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, वो होता है आपका हाफ Q²/C। अब यहां पे देखो ये जो सर्किट है, इस सर्किट से एक बात समझ में आती है कि जब सर्किट में चार्ज मैक्सिमम होता है तो करंट 0 होता है, और जब करंट मैक्सिमम होगा, जैसे यहां पे हम देखते हैं करंट मैक्सिमम है तो चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। और फिर से अगर हम वही बात करें कि चार्ज मैक्सिमम होगा करंट 0, करंट मैक्सिमम होगा चार्ज 0। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक कॉमन सी बात समझिए कि जो आपका ये आया है इन दिस सर्किट जो आपका चार्ज है, चार्ज ऑसिलेट्स फ्रॉम, चार्ज का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, जो आपका प्लस क्यू था Q0 से 0, 0 से माइनस Q0, माइनस Q0 से 0, और 0 से फिर से प्लस Q0। या करंट की अगर हम बात करें, करंट कैसे ऑसिलेट कर रहा है,
करंट के जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो समझिए 0 से आई नॉट से 0, 0 से माइनस आई नॉट और माइनस आई नॉट से 0। क्लियर? करंट पहले 0 था, फिर आई नॉट हुआ, फिर 0, फिर माइनस आई नॉट हुआ, फिर 0, रिवर्स डायरेक्शन है। अगर हम इसके बेस पे देखें, इसके बेस पे, तो एक बात और समझ लीजिए, अगर सर्किट में कोई एनर्जी लॉस नहीं है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, टोटल एनर्जी एलसी सर्किट। अब देखिए टोटल एनर्जी ऑफ एलसी सर्किट कितनी होगी, अगर आप इसकी बात करते हो, शुरुआत में कितनी थी, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर? अब देखिए क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी थी, बाद में इस कंडीशन में देखो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, और फाइनली यही एनर्जी होगी हमारी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्लियर? यानी कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी इसमें कैसी है, कंजर्व है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए टोटल एनर्जी ऑफ फुल चार्ज कैपेसिटर, टोटल एनर्जी इन केस ऑफ फुल चार्ज इंडक्टर, और दोनों जब पार्शियली चार्ज होंगे उस कंडीशन में ये सेम रहेगा। अब देखो ये जो वेरिएशन हमको मिला है ऑसिलेशंस वाला, इस वेरिएशन के बेस पे अगर हम चार्ज और करंट का ग्राफ ड्रॉ करें, चार्ज और करंट के ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, तो देखो चार्ज और करंट का ग्राफ कैसा आएगा। एक बात समझ लीजिए बहुत कॉमन, कि अगर आप बात करते हो चार्ज और करंट की, तो यहां पे देखिए शुरुआत में कैसा था, जब टाइम 0 था, टाइम 0 था, तो उस टाइम पे चार्ज आपका कैसा था, मैक्सिमम था, क्यू नॉट। करंट था 0, और टाइम बढ़ा, चार्ज कितना हो गया, 0, चार्ज हो गया आपका 0। क्लियर? इसकी बात करते हैं, पॉइंट्स को हटा लेते हैं। ओके, देखिए ये आपका है, ये आपका टाइम। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में चार्ज मैक्सिमम था जब टाइम आपका 0 था, चार्ज मैक्सिमम था, कितना था, क्यू नॉट। धीरे धीरे क्या हुआ, चार्ज आपका 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया। उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे आपका जो करंट हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, चार्ज कम होने लगा, करंट आपका बढ़ने लगा। क्लियर? अब यहां पे देखो, इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, तो इस पॉइंट पे देखो चार्ज आपका 0 हो गया, करंट आपका मैक्सिमम हो गया, ये करंट आपका पहुंच गया आई नॉट। व्हाइट वाली लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो येलो वाली लाइन है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसके बाद देखो, जब करंट आपका कम होने लगा, जीरो हुआ करंट, तो उस टाइम पे जो आपका चार्ज था वो निगेटिव में बढ़ेगा, और कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इस पॉइंट पे देखो, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा। करंट जब 0 होगा तो आपका चार्ज 0 होगा तो करंट आपका निगेटिव में बढ़ेगा और मैक्सिमम। क्लियर? इसके बाद जब करंट 0 होगा, इस टाइप से ये अगर हम वेव बनाएं, तो इनकी जो वेव होगी वो कुछ इस टाइप से कंटिन्यू रहेगी, और करंट की जो वेव, चार्ज की जो वेव होगी वो। क्लियर? अब यहां पे देख लो जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर? अब यहां पे देखो, ये 0, चार्ज 0, ये मैक्सिमम हो गया, चार्ज हो गया आपका 0, यहां पे आके करंट 0 हो गया, चार्ज आपका मैक्सिमम। इसके बाद करंट मैक्सिमम, चार्ज आपका 0, फिर से करंट 0, चार्ज मैक्सिमम।
क्लियर। ये सीक्वेंस चलता रहेगा, करंट मैक्सिमम होगा, चार्ज जीरो होगा। तो अगर हम बात करते हैं एलसी ऑसिलेशंस के लिए, तो देखो करंट और चार्ज का जो वेरिएशन है वो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। हमें एलसी ऑसिलेशंस को समझना था। एलसी ऑसिलेशंस में देखिए ये कुछ पॉइंट हमको मिले हैं। अब एलसी ऑसिलेशंस में हम बात करें, जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उनके लिए हम इक्वेशन, जो चार्ज है, चार्ज ऑसिलेटिंग चार्ज इसमें डेवलप हो रहा है, करंट ऑसिलेटिंग नेचर का है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो अगर हम इक्वेशन और उसको समझने के लिए बात करते हैं, तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने एक प्योर एलसी सर्किट ले लिया, ये आपका एल और ये आपका सी। क्लियर। हम प्योर एलसी सर्किट लेते हैं, ठीक है, हमने एलसी सर्किट प्योर लिया हुआ है। इस एलसी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए इस पे चार्ज Q है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। तो जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट की सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये क्लोज लूप है, इसको एक आप मान लीजिए, इसको आप क्लोज लूप मान लीजिए। और क्लोज लूप के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं क्या, किरचॉफ्स लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ आपने क्या पढ़ा है, सिग्मा ई इज इक्वल क्या होता है, सिग्मा आई आर। और ये सर्किट कैसा है आपका, आइडियल प्योर एलसी सर्किट है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस तो आपने जीरो माना हुआ है। रेजिस्टेंस जीरो है तो ये वाला सेक्शन तो आपका जीरो हो गया। अब इसमें ईएमएफ या वोल्टेज की बात करते हो, देखो यहाँ पे ईएमएफ या वोल्टेज दो कंसीडर किए जा सकते हैं, एक अक्रॉस द कैपेसिटर होगा, एक अक्रॉस द इंडक्टर होगा। ठीक है। तो अक्रॉस द कैपेसिटर अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा है Q अपॉन सी होता है माइनस, क्योंकि ये इंडक्टर क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है। क्लियर। तो माइनस इसकी अगर आप बात करते हो तो आपने क्या पढ़ा है, माइनस एल डी आई बाई डी टी जीरो। क्लियर। इस माइनस को बाहर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन सी प्लस एल डी आई बाई डी टी। ये आई क्या है आपका, करंट है, आई आपका करंट है, डी आई बाई डी टी इज इक्वल जीरो। अगर हम इस सर्किट में बात करते हैं तो आपको ये भी मालूम है कि जो आई होता है वो किसके इक्वल होता है, डी क्यू बाई डी टी के। और टाइम के साथ इसमें करंट ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। तो अगर हम वैल्यू इसकी रख लेते हैं, वैल्यू हम इसकी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका Q अपॉन सी है प्लस एल डी अपॉन डी टी, और I की वैल्यू हमने रखी है। क्लियर। अब यहां से जरा देखिए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल डी स्क्वायर Q बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q अपॉन सी इज इक्वल जीरो। अगर हम इसको L से डिवाइड करें दोनों साइड तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस Q अपॉन सी। L से डिवाइड किया Q अपॉन एल सी इज इक्वल जीरो, क्योंकि L से डिवाइड किया ये L कैंसिल हो गया, इसके अपॉन में आ गया। और अगर हम इसको चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू क्यू इज इक्वल जीरो। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, इक्वेशन ऑफ एस एच एम की, तो देखो क्लास 11th में आप सबने एस एच एम की इक्वेशन पढ़ी है, डी स्क्वायर एक्स वाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल होता था जीरो। अगर हम इससे कंपेयर कर लें, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखो हम एस एच एम से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उसका एक रीजन भी है कि हमने देखो ये पीछे देखा ग्राफ जो है वो एसएचएम की तरह ही बन रहा है चार्ज का, तो हम इसको एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करेंगे तो सब कुछ फंक्शन सेम आ रहे हैं। कंपैरिजन में हमको ये मिलेगा, जो ओमेगा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एल सी के, या यूं कह सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल 1 अपॉन रूट एल सी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये तो आ गई इसकी फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अगर हम बात करें आइडियल इक्वेशन, आइडियल इक्वेशन जो होती है एसएचएम की,
SHM की आइडियल इक्वेशन होती है x इज इक्वल x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ये आइडियल इक्वेशन है तो आपकी चार्ज के लिए भी एक आइडियल इक्वेशन यहां से निकल के आएगी, क्या? Q इज इक्वल Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पे देखो आइडियल इक्वेशन तो आ गई। अब इस आइडियल इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें, क्या आई हमारे पास? Q इज इक्वल Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इस आइडियल इक्वेशन के लिए फॉर LC ऑसिलेशंस, अब बेटा एक बात याद रखो, LC ऑसिलेशंस के केस में आपने जब बात करी थी इनिशियल टाइम जीरो था तो क्या था? जो चार्ज था वो मैक्सिमम था, और जब चार्ज जीरो टाइम जीरो था चार्ज मैक्सिमम था। अगर ये कंडीशन हम इसमें अप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? Q नॉट इज इक्वल Q नॉट साइन ओमेगा इंटू जीरो प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, इधर वन, इधर क्या आएगा? साइन फाइव इज इक्वल वन, मतलब जो आपका फाइव है वो आ गया पाई बाई टू। अगर फाइव आपका पाई बाई टू आ गया है ना, अब आप चार्ज की बात कर सकते हो। Q इज इक्वल Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये फाइव की वैल्यू पाई बाई टू है, तो फाइनली आपके पास चार्ज की इक्वेशन क्या आई? Q इज इक्वल Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अब यहां से देख लीजिए, इस इक्वेशन से ये भी क्लियर है कि जो चार्ज है आपका वो कैसा है? ऑसिलेटिंग नेचर का है। और चार्ज अगर ऑसिलेटिंग नेचर का है मतलब ये जो LC ऑसिलेशंस हैं ये हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर हम LC ऑसिलेशंस को कंप्लीटली एक बार फिर से रिव्यू करके देखते हैं तो ये देखिए, जब करंट चार्ज फ्लो होने लगा सर्किट में, मतलब करंट बढ़ रहा है, धीरे धीरे चार्ज कम होता जा रहा है। और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हमने बात करी है तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, और जब इंडक्टर फुल्ली चार्ज होगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। और अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी इनकी कांस्टेंट रहेगी। चार्ज और करंट के बीच जो ग्राफ रहेगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। और इसके बाद हमने फाइंड करी है इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी इन LC ऑसिलेशंस एंड फॉर द इक्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।